हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फाइन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीएचएसएल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया तीनों शिफ्ट का उसे हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि रिपीटेड हो रहा है। जो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया वही डिट्टो का डिट्टो थर्ड शिफ्ट में या फिर सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आपके लिए ये वीडियो पूरा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप में भी रिपीट हो जाएं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले शिफ्ट का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आया हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था पहले शिफ्ट का, 6300 को x, y और z के बीच बांटा जाता है। जो x और y का अनुपात दे रखा है, x और y का अनुपात 5:7 दिया है, y और z का अनुपात 8:9 दिया है। तो y का शेयर पूछा है, y का हिस्सा पूछा है। तो y को हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे 7 से। तो ऊपर 8 से करेंगे तो 40 इंटू 40:56 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे कितना आएगा, 40 और 63। तो आप सॉल्व करेंगे ए एक्स वाई और जेड का अनुपात यहाँ से कितना आ गया, 40, 56 और 63। ठीक है, 40, 56 और 63। तो आप देखेंगे कि जो भी ऑप्शन में 7 का मल्टीपल होगा या फिर 14 का, आप डायरेक्ट मल्टीपल चेक कर लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़े हम। तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया था फर्स्ट शिफ्ट में, क्वेश्चन दिया था अलजेब्रा का। यह है क्वेश्चन दिया था x माइनस 2y इक्वल टू 3 और xy इक्वल टू 5। तो x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का मान बताना है। डिट्टो का डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। क्या दिया है, x माइनस 2y की वैल्यू 3 दे रखी है, xy की वैल्यू 5। तो हमसे पूछा क्या है, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। हमें कुछ करना नहीं, इसमें x की वैल्यू 5 मान लेनी है और y की वैल्यू 1 मान लेनी है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 25 माइनस 4 21 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब। ये भी अलजेब्रा का है। दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 दिया है और दिया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0। पूछा है हमसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमसे पूछा है। आप इसे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में 2 ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसके बाद इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो आप कितना आएगा, ए बी सी, ऊपर कितना आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना आ गया, 0। आप इसमें पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड। तो मैं सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको बताना चाहूंगा। तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस ए बी सी के टर्म में दिया है ना, तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ब्रैकेट में फिर आप बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी ये नहीं रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ये, आप माइनस ये रखेंगे। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को। आगे हम बढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चन था, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। मिनिमम मीन वैल्यू पूछा था दोस्त, मीन वैल्यू। हालांकि ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन 2 साल पहले एक बार आया था, रिपीट हो गया है फिर से, तो क्या कर सकते हैं अब हम। चलिए देखते हैं। आप क्या जानते हैं इसका मीन वैल्यू का फॉर्मूला? तो आप नहीं जानते होंगे तो लिख लीजिए, 2 इंटू जो इसकी वेरिएबल दी हुई होती है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू 8 और ये रूट में हम इसको ले लेते हैं, 8 इंटू 25। तो कितना आ जाएगा, 200। रूट से बाहर लेंगे 20 रूट 2, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़े हम अब। क्वेश्चन नंबर 6 था, जो क्वेश्चन दिया था 35,000 धन को साधारण ब्याज से रेट 10% से कितने समय में 45,000 हो जाएगा। प्रिंसिपल दे रखा था कितना, 35,000 और रेट कितना दिया था, 10%, और अमाउंट कितना दिया था, 45,000। ठीक है, और टाइम यहां से पूछा था। तो आप सिंपली क्या करेंगे, कितना अमाउंट बढ़ा है, तो आप कहेंगे 10,000
इसका 10% अगर आप निकालेंगे प्रिंसिपल का तो कितना आएगा 3500। तो सिंपली इसे डिवाइड करना था, ठीक है। सॉल्व करेंगे 20/7 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी धन को 216 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का सीपी बताना है। यानी कि 216 जो है ये 9 की वैल्यू है, तो हमें 10 की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे 240 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अब। ट्रिगो का ये क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन। इसे तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। cos x माइनस वाई √3 दिया है, यहाँ पे आप √3 कर लेना, यहाँ से √3/2 और यहाँ पे है 1/√2 है, ठीक है। तो आप देखेंगे x माइनस वाई कितना आ जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई आ जाएगा 30 डिग्री आएगा क्या। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। यहाँ पे x प्लस वाई कितना आएगा, x प्लस वाई कितना आ जाएगा दोस्त, तो आप कहेंगे 45। x का मान पूछा है, सिंपली हमें यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 75, x बराबर 37.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब। और इसमें क्वेश्चन पूछा था, इसमें रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। रेशियो दिया था x और y का अनुपात 5:7। उसके अलावा ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए, ठीक है। और मैं देखता हूँ और कैसा इसमें क्वेश्चन पूछा था, 2 मिनट वेट कीजिए आप। हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, मैं यहाँ इसे बता दे रहा हूँ। इसमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था, ये तो हो ही गया हमारा मिनिमम मैक्सिमम वाला, ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा। हाँ, एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन आया था, तो रेक्टेंगल का, ठीक है। एक रेक्टेंगल का आपसे क्वेश्चन पूछा था, डायगोनल इसका दिया था, डायगोनल दिया था कितना 15 और जो लेंथ दी हुई थी वो 12। इसका एरिया पूछा था, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। एरिया इसका कितना हो जाएगा 108। और देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा था दोस्त। और एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, दिया था ए और बी का एज का रेशियो 3:2 है। इनका डिफरेंस दिया था, एज का डिफरेंस दिया था 24। तो पूछा था ए का एज 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक की वैल्यू 24 दी हुई है, तो ए 3 है ना, 3 की कितनी हो जाएगी 72 प्लस 3 साल बाद यानी कि 75 साल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम अब देखेंगे। इसमें और जो क्वेश्चन था दोस्त, मैं देख रहा हूँ, हाँ एक आप लिखेंगे ट्रायंगल का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे ट्रायंगल का एक क्वेश्चन दिया था, ये हो गया हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ट्रायंगल। इसके मान लेते हैं हम ए बी और सी, ठीक है। हम ए बी और सी मान लेते हैं। और दिया था ए बी और बी सी का ए बी और ए सी का मिड पॉइंट m और n है, m और n है। और जो l है कोई पॉइंट है, l जो है कोई पॉइंट है जो ml और ln को 1:2 के अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। ml और ln को 1:2 के अनुपात में बांट रहा है। और दिया था ml का वैल्यू दिया था 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था, BC का मान पूछा था, BC का मान पूछा था यहाँ, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जस्ट mn का डबल होगा, mn का डबल होगा। ml का कितना दिया है 3, एक की वैल्यू 3 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी ml बराबर 9। तो BC कितना हो जाएगा दोस्त, तो आप कहेंगे 18। आगे हम बढ़ेंगे। एक ट्रिगो का क्वेश्चन दिया था जो काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड शिफ्ट दोनों में आया है। क्वेश्चन दिया था cos थीटा प्लस में sin थीटा बटे में cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 8। पूछा क्या था, cot थीटा का मान यहाँ से पूछा था, क्या पूछा था cot थीटा का मान पूछा था। तो आपको कुछ नहीं करना, कंपेंडो डिविडेंडो लगा देना इसमें। तो ऊपर कितना आएगा cos थीटा बटे sin थीटा, यहाँ से कितना आएगा 9/7, यही आएगा ना 9/7, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अब। इसमें गैस जो भी हमारा ये जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन था वो मैंने आपको सॉल्व करा दी।
जो भी मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड हुए थे वो मैंने आपको सॉल्व कर दिए। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, क्वेश्चन आप भेजते रहना, ठीक है। अब हम सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा था उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया था इसमें सेकेंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, आयत का परिमाप दिया था। क्या दिया था दोस्त? आयत का इसमें परिमाप दिया था 238। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया था? 5:2। लेंथ और ब्रेथ का अनुपात 5:2 दिया था। तो आयत का लंबाई हमें बताना है, आयत का लंबाई बताना है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 14, x की मान कितनी आ जाएगी? 238। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 1, 14 7 98, 1 की वैल्यू 17, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85। आगे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजा दे रखी थी, ठीक है। त्रिभुज की भुजा 10, 10 और 16। तो त्रिभुज की ऊंचाई हमसे पूछा था। त्रिभुज का क्या पूछा था दोस्त? ऊंचाई पूछा था। फिर से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक अच्छा सा त्रिभुज बनाएंगे पहले, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया अच्छा सा त्रिभुज। इसमें दिया था ये जो साइड थी 10, 10 और ये 16। क्या आप जानते हैं कि ये आइसोसेल ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेल ट्रायंगल है, ठीक है। हमसे हाइट पूछी थी इसकी, कुछ नहीं करना है हमें, ये हाइट हो गई। सीधा नहीं लाइन खींच पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। तो क्या करना है, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी जो हाइट होती है सामने वाली भुजा को 2 भागों में विभाजित करेगी। तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। तो क्या आपको यहाँ से कुछ नजर आ रहा है? अगर आप गंदी नजर से देखेंगे तो ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, जो कि ये 6 हो जाएगा। हाइट ही पूछी थी जो 6 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु M और N है। B को N से और C को M से मिलाया गया है। तब त्रिभुज MGN और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है हमें, ठीक है। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन ये काफी हलवा क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट थ्योरम होता है, ठीक है दोस्त। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट थ्योरम होता है, आप जानते भी होंगे। इसमें दिया था ABC हमारा क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ए बी और सी एक त्रिभुज हो गया। आगे क्या दिया है? ए बी और ए सी का मध्य बिंदु एम और एन है। तो हम एम और एन इसे बना लेते हैं, ठीक है। एम और एन है। उसके बाद दिया था बी को एन से, बी को एन से हमने मिला लिया। उसके बाद सी को एम से मिला लिया। ये हमारा इंटरसेक्ट करता है ओ पर। तो हमसे पूछा है एम एन त्रिभुज एम एन ओ और ए बी सी का एरिया का रेशियो आप जानते होंगे 1/12। आगे हम अब बढ़ेंगे। दिया है जीवा ए बी और ए सी का प्रतिच्छेद बिंदु P है। ए बी दिया है 15। तो हम बना लेते हैं यहाँ से एक सर्कल। क्या दिया है? ए बी और ए सी का प्रतिच्छेद बिंदु P है, ठीक है दोस्त। ए बी और क्या दिया इसमें? ए बी ए सी, ऐसे कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे ए सी नहीं होगा, सी डी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सी डी कर लेना, यहाँ पे आप सी डी कर लेना, ठीक है। ए बी और ये प्रतिच्छेद बिंदु कितना है दोस्त? यहाँ पे कितना है दोस्त? P है, ठीक है। दिया है ए बी 15, ए बी यहाँ से 15 दिया है और BP 9 दिया है, BP 9 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ से 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। ये यहाँ से 6 आ जाएगा। और क्या दिया इसमें? CP 3 दिया है। CP कहाँ गया? ये रहा, CP 3 दिया है। हमसे पूछा क्या है? PD हमसे पूछा है। तो सिंपली क्या करना है? 9 × 6 = 3 × x। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 2 यानी कि 18 आ जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, केंद्र O वाले सर्कल में जीवा MN द्वारा त्रिभुज MON का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब सर्कल का क्षेत्रफल हमें बताना है। क्या बताना है दोस्त? सर्कल का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। तो ये हमारा हो गया एक सर्कल। और इसमें क्या दिया था? MN जीवा है, ठीक है। MN जो है ये जीवा केंद्र O से एक त्रिभुज बना रहा है। सेंटर हमारा O हो गया, MNO। और इसमें दिया था जो O है ये 90 डिग्री बनाना है एंगल, ठीक है। O यहाँ पे 90 डिग्री भी दिया था। इसका क्षेत्रफल कितना दिया था? 36 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं ये R है, ये R है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? R² = 36।
तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 72, ये 72 आर स्क्वायर 72 आ जाएगा। सर्कल का एरिया पूछा है तो आर का मान आ गया तो डायरेक्ट पाई हमें ऐड कर देना है, 72 पाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये रेशियो से रिलेटेड है। 3600 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया है। ए बी रेशियो दिया है, ए बी और ए और बी का रेशियो दिया है 1.5:2 और बी और सी का रेशियो दिया है 2.2 दिया है ना, हाँ 2:2.5, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, सी को कितना रुपए मिलेगा। तो हम ऐसा करते हैं, सब में 2 से आप देखेंगे बी भी दोनों जगह सेम है लेकिन ये पॉइंट में है, तो हम ऐसा करते हैं कि सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए बी और सी का रेशियो कितना जाएगा 3, 4 और 5, पूछा सी का है 5/12 इंटू 3600, सॉल्व करेंगे 1500 आंसर आ जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन दे रखा है यदि प्रतिशत दर 12.5% हो, ठीक है, ये परसेंट यहाँ पे आप साइन लगा लेना, 12.5% हो तो कितने समय में एसआई यानी पीके यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम, रेट कितना दे रखा है 12.5%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/8, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 8 हो गया, ये प्रिंसिपल, ये हमारा एसआई हो गया, ठीक है, ये हमारा एसआई हो गया, यानी कि 1 साल में 1 रुपए मिलता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट, तो 8 साल में 8 रुपए मिलेगा, 1 साल में 1 रुपए तो 8 साल में 8 रुपए, ठीक है। तो आंसर कितना जाएगा हमारा 8 रुपए। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। आगे हम अब देखेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा था, चाल को 40 किलोमीटर से 30 किलोमीटर प्रति हावर कर दिया जाए तो समय में कितने % बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। यहाँ पे घटेगा भी लिख लेना, कितना बढ़ेगा या घटेगा, प्रतिशत पूछा है, ठीक है। तो स्पीड कितना दे रखा है 40 से 30 हो गई, तो टाइम कितना हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, 30:40 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो कितनी की कमी आई है, यानी कि टाइम जो है ये कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, टाइम कितना बढ़ जाएगा। पहले टाइम 3 लग रहा था, अब टाइम कितना लग रहा है दोस्त 4 लग रहा है, ठीक है। तो बढ़ी है कितनी 1/3 यानी कि 33.33%, ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा। गाइस अगर आप मैथ के फुल कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी पूरा का पूरा मैथ की कोर्स, ठीक है। उसके अलावा साइंस भी आप पढ़ सकते हैं, साइंस का टेस्ट भी लगा सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे दोस्त, वेट कीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन देख लूं और इसमें सेकंड शिफ्ट में कौन कौन सा पूछा गया था क्वेश्चन, बस 1 मिनट वेट कीजिए आप। हाँ, ट्रिगो से एक रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसमें दोस्त। ट्रिगो से आप क्वेश्चन देखेंगे, पूछा था, ये तो एकदम ही हलवा क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसे। tan 60 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री बटे में 1 + tan 60 इंटू tan 15, तो क्या आप नहीं जानते इसका फॉर्मूला tan a माइनस बी बटे में 1 + tan a tan b, तो इसका कितना आ जाएगा tan 60 माइनस 15 है ना 15, यानी कि tan 45। आगे हम अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें और जो क्वेश्चन था, हाँ वो रेक्टेंगल से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 दे रखा था, ठीक है, 5:2, ये तो क्वेश्चन हम कर ही लिए हैं। एक रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। दिया था 77 प्लस में 77 बटे में 78 का रिमाइंडर कितना होगा। आप देखेंगे कि यहाँ से इसकी रिमाइंडर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, यहाँ पे क्योंकि पावर ऑड है यानी कि यहाँ पे कितनी आ जाएगी रिमाइंडर -1 यहाँ से आ जाएगी और यहाँ से भी -1 रिमाइंडर आ जाएगी बटे 78, कितना आ गया -2 बटे में 78। रिमाइंडर को हम माइनस में नहीं लेते हैं, माइनस में हम रिमाइंडर को नहीं लेते हैं, तो प्लस में करने के लिए सिंपली हम इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 76 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें और क्वेश्चन जो था दोस्त, वेट कीजिए थोड़ा, हाँ ये हमारा हो गया है। हाँ, एक आप अलजेब्रा का क्वेश्चन नोट कीजिए, इसमें दिया था x³
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 75, और इसमें दिया था एक्स वाई जेड इक्वल टू 15, इसमें और दिया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। तो पूछा था आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू पूछी थी। तो ये तो डायरेक्ट ही आप फार्मूले का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 75 माइनस 3 इंटू 15 बटे में 10, सॉल्व करेंगे आप 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम अब बढ़ेंगे दोस्त। एक और अलजेब्रा का क्वेश्चन आप नोट कीजिए, काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। a प्लस बी की वैल्यू 11 दी हुई थी, ए बी का 15 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा था हमसे। तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही आएगा ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। 121 माइनस 2 इंटू 15, यहाँ से 91 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अब। ये जो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा ये थर्ड शिफ्ट में डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ऐसा ही ये भी थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं, क्वेश्चन दिया था 18 आदमी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, 18 आदमी किसी काम को 12 घंटे करते हुए 8 दिनों में करते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि 8 आदमी उसी काम को 18 घंटे करते हुए कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। तो आप देखेंगे 18 8 यहाँ भी, 18 8 यहाँ भी, कमी किसकी है? 12 की। तो सिंपली यहाँ से 12 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम अब देखेंगे। एक और आप नोट कीजिए क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, ये थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है दोस्त, ऐसा फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी जस्ट कराया है। क्वेश्चन दिया था, ये शायद क्वेश्चन हमने कर लिया है, क्वेश्चन कर लिया ना टेंजेंट वाला। हाँ, एक ट्रिगो का आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा, ट्रिगो का आप एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा दोस्त। क्वेश्चन दिया था, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिया था 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू पूछी थी। बताइए, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है दोस्त। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा? 4/3, ये x है, थीटा नहीं। ठीक है, x कर लीजिए इसे आप। तो सेक x कितना आ जाएगा यहाँ से? तो आप कहेंगे 2/√3, ये किसकी वैल्यू होती है? तो 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 30 हमारा आंसर आ जाएगा। और देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा था सेकंड शिफ्ट में। एक और ट्रिगो का क्वेश्चन नोट कीजिए, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एक स्लाइड ले लूं। ठीक है, बस 1 मिनट। चलिए देखते हैं। ट्रिगो का एक क्वेश्चन था, दिया था 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो पूछा था इसमें टेन थीटा की वैल्यू पूछी थी, टेन थीटा की वैल्यू पूछी थी। ठीक है दोस्त, हम क्या करेंगे? cos थीटा को साइन के टर्म में ले आएंगे। तो आप लाएंगे तो कितना होगा? 4 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा? √6 बटे में √7, √7। तो आप एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, आप ट्रायंगल बनाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से? √7 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा? सिंपली √6, टेन थीटा का मान √6 आ जाएगा। आगे हम अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट में और कोई क्वेश्चन पूछा था इसने। एक और आप क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रा का है। ठीक है, दिया था a माइनस बी इक्वल टू 4 और इसमें दिया था ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 88। आपसे पूछा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी। तो आप इसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए माइनस की बी का वैल्यू तो पता ही है, हमें चाहिए ए प्लस बी की वैल्यू। तो आप ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कितना आएगा? 88 इक्वल टू 4
ए माइनस बी होता है ना, ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 16 आएगा क्या, 16 ही आएगा ना, हाँ 16 ही आएगा, प्लस में 3ab। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ab की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। ठीक है दोस्त, ab की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 ही आएगी ना, हाँ। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 16 प्लस में 8 यानी कि 24। a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू 24 आई है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√6। तो हम यहाँ पे सिंपली रख देंगे 2√6, कितना आ जाएगा 8√6 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हम अब देखेंगे क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड शिफ्ट में और कुछ रह तो नहीं गया है। एक और क्वेश्चन इसमें दोस्त कर लेते हैं। ये जो आपका था प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं, इसे भी कर लेते हैं। दिया था क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को 2500 में बेचने पर 20% का लॉस होता है। कितना लॉस होता है 20% का। तो हम इसे कितने रुपए में बेचें कि 70%, सॉरी कितने रुपए में बेचें कि 30% का लॉस हो, 30% का लॉस हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सिंपली करते कैसे हैं, 25 80 की वैल्यू दे रखी थी, हमें 70 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे 17,500 बटे में 8 आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं हम इसमें, एक और मैं यहीं पे आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ट्रिगो का पूछा था। ठीक है दोस्त, ट्रिगो का एक और क्वेश्चन यहीं पे मैं करा दे रहा हूँ। दिया था 10a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया था, और दिया था 10a माइनस बी इक्वल टू √3 दिया था। ठीक है, पूछा था, इसमें पूछा था a इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान पूछा था। तो आप जानते हैं 10a प्लस बी यानी कि a प्लस बी कितना आ जाएगा 45, a प्लस बी 45, a माइनस बी यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्त 60। तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 105 बटे 2 इंटू 45। ठीक है, देखते हैं और इसमें। तो सेकेंड शिफ्ट में जो भी आपके क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्त। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा था थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा था एसआई का, ये भी प्रिंसिपल दे रखा था 8,000 रुपए और प्रतिशत दर रेट दे रखा था 8। ठीक है, तो 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। प्रिंसिपल 8,000 पर रेट 8% के हिसाब से 8 साल में कितने रुपए एसआई होगा। तो कैसे करना है हमें, 8 64 यानी 64% हमें डायरेक्टली निकाल लेना है। तो 8,000 का 64% कितना होगा 5,120। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दिया था इसमें दो को इंसेंट्रिक सेंटर है जिसका रेडियस 13 और 5 सेंटीमीटर है। छोटी वृत्त का टेंजेंट और बड़े वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई हमें बतानी है। चलिए एक सर्कल बनाते हैं हम, ये हमारा हो गया सर्कल। एक और इसमें अंदर सर्कल बना लेते हैं, ये हो गया हमारा छोटा सर्कल। इन दोनों का जो सेंटर है ये ओ है। ठीक है, छोटी वाली की कितनी वृत्त त्रिज्या दे रखी है 5 और बड़े की कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 13। हमसे पूछा क्या है, ये जो टेंजेंट है छोटे वृत्त की और बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसे हम ए बी मान लेते हैं, इसी की लेंथ पूछिए। यहाँ पर ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे भी 12, तो कितना आ जाएगा 24। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उनकी दो समांतर स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है दोस्त, 16 सेंटीमीटर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्त की त्रिज्या 8 और 15 सेंटीमीटर है, इनके एरिया के योग के बराबर एरिया वाले वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ठीक है, ये हमारा एक वृत्त हो गया, प्लस में ये इससे बड़ा वृत्त हो गया। इसका दे रखा था त्रिज्या कितना 8, इसका कितना दे रखा है 15, और हमें बड़े वाले का पूछा है। ठीक है, इन दोनों का योग का पूछा है, इसको मान लेते हैं हम r। तो हमसे त्रिज्या ही पूछा है ना, तो हाँ,
तो आप यहाँ से देखेंगे दोस्त कि 8, 15 और 17 डायरेक्ट ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है। पाई तो तीनों में कांस्टेंट रहेगा, पाई तीनों में कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इसका कितना आ जाएगा रेडियस 17। डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, ट्रेन वाला, ठीक है। ट्रेन की लंबाई 250 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 350 मीटर, जिसे ट्रेन 20 सेकंड में पार करती है, तब ट्रेन की चाल बतानी है हमें। ट्रेन की स्पीड लंबाई कितनी दे रखी है 250, प्लेटफॉर्म 350, 20। इसे आप सॉल्व करेंगे 0 0 कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा 60 आएगा ना, 60/2, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा का a + b + c की वैल्यू दे रखी थी 79 और a और b का रेशियो दे रखा था कितना 4:7 और पूछा क्या था b और c का रेशियो दे रखा था 4:5। तब b की वैल्यू पूछी थी, a रेशियो b दे रखा था 4/7, b रेशियो c दे रखा था 4:5, हमसे पूछा था b की मान, तो हम सिंपली b को इक्वल करेंगे, कितना आ जाएगा 16, 28 और ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा 16, 28 और 35। तो बी का हमसे मान पूछा था, ठीक है। तीनों का मान 79 दे रखा था, आप इसे ऐड करेंगे ये 79 ही आ जाएगा। 79 की वैल्यू 79 है, एक की वैल्यू 1, 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त 28 हो जाएगी, ठीक है। आगे हम अब करेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट शिफ्ट में जस्ट वैसा ही क्वेश्चन पूछा है इसमें भी। एक आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 12 घंटे में कर लेता है, 12 दिनों में कर लेता है, ठीक है। एक आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 डे में कर लेता है, तो वही आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम करेगा, कितने दिनों में काम करेगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 यानी कि 15 डे में काम कर लेगा। कितने दिनों में 15 डेज में। अगला हम अब क्वेश्चन देखेंगे, ये अलजेब्रा का है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम क्वेश्चन पूछा है x + y की वैल्यू 11 दे रखी है, x + y² की वैल्यू कितनी दे रखी है 65। आपसे पूछा है इसमें x³ प्लस में y³ का मान पूछा है, ठीक है। x³ प्लस में y³ का मान पूछा है। इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, कितना होता है x प्लस में y ब्रैकेट के अंदर फिर कितना होता है x² प्लस में y² माइनस xy। हमें x + y की मान पता है, x² प्लस y² का भी वैल्यू पता है, हमें xy चाहिए। तो xy आप कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 11 का स्क्वायर माइनस 65/2। तो xy यहाँ से कितनी आ जाएगी 28। आप सिंपली रख देना, इसमें कितना हो जाएगा 11 और 65 माइनस 28। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 407। अगला हम अब क्वेश्चन देखेंगे, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता दोस्त ट्रिगो का, आप देखकर हंसेंगे। साइन थीटा का मान कितना दिया था 12/37, पूछा था टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान, ये भी कोई क्वेश्चन है। आप जानते होंगे ट्रिपलेट 12, 35 और 37 का, तो सिंपली इसका मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12/35। आगे हम बढ़ेंगे, एक और अलजेब्रा का देखते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, 2x प्लस में y = 6, xy 4 दिया है, ठीक है। और पूछा है इसमें 8x³ प्लस में y³ का मान पूछा है। इसमें कुछ नहीं करना है, y को 4 मान लेना है, y को 4 मान लेना है, अरे x को 1 मान लेना है। आप देखेंगे सेटिस्फाई दोनों में करेगा। तो आप इसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे, 8 प्लस में 64, आंसर कितना आ जाएगा 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब, एक और क्वेश्चन देखिए जो फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने आपको सॉल्व कराया है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इक्वल टू 1/41 दिया था, ठीक है। हमसे पूछा क्या था टेन थीटा का मान पूछा था, टेन थीटा की वैल्यू पूछी थी। कुछ नहीं करना है हमें, कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। तो ऊपर कितना आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1, नीचे कितना आ जाएगा टेन थीटा प्लस में 1। आप इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्त
आप कुछ गलत हो गया क्या यहाँ पे? हाँ गलत हो गया। हम ऐसे नहीं करेंगे, इसे कंपेंडो डिविडेंडो इसमें लगा देंगे, ठीक, कंपेंडो डिविडेंडो इसमें हम लगा देंगे। तो लगाएंगे हम कैसे करेंगे फिर, यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्त, तो आप कहेंगे यहाँ से 21/40 आ जाएगा, सॉरी 21/20 आ जाएगा, 20 ही आएगा ना। आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ से 42, यहाँ से कितना आएगा 20, इसे आप सॉल्व करेंगे 21/20, सही तो है। तो टेन थीटा का मान कितना आएगा 21/20। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब। ये तो हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस वाला, और ये भी हो गया। सो गाइस थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कराए। आज पहला और दूसरा और तीसरा यानी तीनों शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व कराया है। कल फिर से हम हर क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।